अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अमार जदी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल तो बनता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं और रासिम बैठते हैं, मुल्क की सियासत के ऊपर डिस्कस करते हैं। हम रासिम से सवालात करते हैं जो कि मौजूदा सियासी हलचल हो रही होती है। अस्सलाम वालेकुम रासिम। वालेकुम अस्सलाम अमार, कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? दुआ है आपकी। रासिम, सबसे पहला आपसे इसी हवाले से सवाल करेंगे हम कि क्या चल रहा है मुल्क की सियासत में। आप भी देख रहे हैं, हम भी बहुत टाइम से देख रहे हैं कि क्या हलचल चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अभी हाल चल रहा है, क्या बोलना चाहेंगे उसके हवाले से आप? अम्मार, मैं आपको अपने पिछले प्रोग्रामों में कुछ चीज़ों के बारे में आगाह करता रहता वक्फे से, पर बहुत सारे दोस्त, इसमें आप भी शामिल थे, लोग ये कहते थे शायद पीटीआई को जो है ना वो कोई जवाल नहीं होगा। अम्मार, मैं अपने पिछले प्रोग्रामों में बता चुका था आपको, और मेरे बहुत सारे दोस्त जिसमें आप भी शामिल थे, वो ये कहते थे कि शायद पीटीआई वो वाहिद मसल पुलर पार्टी है जो फौज को, यानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट को बारह रास्त जो है ना वो टारगेट कर सकती है, बोल सकती है, बात कर सकती है। पर ये मेरी शुरू पहले दिन से आप सबसे इस्तदा थी कि जिन्होंने बनाया है, जब वो ख़त्म करने को आएंगे तो दिनों, हफ्तों, महीनों नहीं लगाएंगे, शायद घंटों में ख़त्म कर दें। और अब आपके सामने रोज़ जो कुछ हो रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जितनी स्पीड से लोगों को लाया नहीं गया था, उतनी स्पीड से शायद लोगों को निकाला जा रहा है। बिल्कुल तो ये जो सियासत इमरान खान साहब ने की है वो उनको बैकफायर कर गई है। 9 मई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे रासिम? या कंडेम कर सकते हैं, हम सब कंडेम ही करेंगे इस बात को। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था फौजी इंस्टॉलमेंट्स पे या फौजी इमारतों पे, खासतौर पर जिना हाउस को जो हम टारगेट करते हैं। मैं रेडियो पाकिस्तान पेशावर को भी देख रहा था, उसके साथ भी जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था, क्योंकि आर्काइव का जो नुकसान है वो शायद मीडिया इंडस्ट्री में पूरा नहीं किया जा सकता। और बहुत बड़े बड़े शोरा ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ उसी रेडियो पाकिस्तान के स्टेशन से किया है, और वो पाकिस्तान बनने से पहले से वहाँ स्टेशन है, उसकी कवरेज जो है वो अफगानिस्तान तक जाती है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर थे जो हमने टीवी स्क्रीन पे देखे, जो कुछ हुआ। पर इसके पीछे एक वो सियासी मसल पुल थी जो मैं आपको बार बार कहता था, जिसमें जो कायद हैं तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब, वो बार बार ये कहते थे कि लोगों को कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, फौजी इस्टेब्लिशमेंट का कुछ नहीं कर सकती आपका, ये बंदे अब गायब नहीं करेंगे, अब काली वीगो नहीं लगेगी, अब कुछ नहीं होगा। आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? या आप क्या जो समझते हैं? या इसका ऑल दो जिम्मेदार, मैं आपको सच्ची बताऊं कि मैं अपना एनालिसिस करूं, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को इतनी हवा भरी थी 2018 में। वो तो सारे सियासी मामलात से उन्होंने तो सियासत ही छोड़ दी। अम्मार, ये तो आपको देखिए, अम्मार उन्होंने चले तौबा की बड़ी, मतलब करते करते उन्होंने तौबा करी ली, पर बात ये है कि वो जितनी हवा भर चुके थे इनमें, जितनी इनकी ट्रेनिंग वो कर चुके थे, जिस तरीके की इनकी बूदोबाश की गई थी, वो आप बच्चे को पालते हैं, अगर वो बिगड़ जाए तो फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहता। तो ये वो बिगड़ा हुआ बच्चा था जो आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात बता सकता हूँ कि आईएसपीआर के अंदर जितनी भी पीटीआई की प्रेजेंट सोशल मीडिया टीम है, इसमें कई लोगों को ट्रेनिंग आईएसपीआर ने दी थी। रासिम, मुझे सर एक बात समझाएगा जो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको मुझे बताएं और देखने वाले व्यूअर्स को भी बताएं। देखें, जिम्मेदार जो हैं वो तो अब बाहर आ गए, सही है, सब ने आके कंडेम कर लिया कि भाई हमसे गलती हुई थी, हम हो गए। वो तो 10-10, 15-15 दिन में वक्फन बाहर आते जा रहे हैं। लेकिन जिनके कहने पे कुछ कारकुनान, या आप ये बोल रहे यूथ हमारी जो थी, जो उकसाई गई थी, जिनको लगाया गया था, वो कहाँ खड़े हुए? उनके साथ तो सुनने में आ रहा है कि मिलिट्री कोर्ट में उनका मुकदमा चलाए जाएंगे, सिविल कोर्ट्स में चलाए जाएंगे। मतलब उनके तो करियर पे हम ये कह सकते हैं कि उनका तो आगे फ्यूचर खराब कर दिया ना। तो जिम्मेदार तो हमारे आज भी हुक्मरान तो अपनी उसी जगह पे वापस आ गए। ये तो सारे वही चेहरे हैं जो आज यहां से हटके कुछ टाइम बाद, चंद माह बाद या आने वाले इलेक्शन में किसी और पॉलिटिकल पार्टीज के टिकट पे जो है इलेक्शन लड़ रहे होंगे, और हम सब फिर इनको देख भी रहे होंगे, इनको सुन भी रहे होंगे, और ये फिर दोबारा आके आवाम को उकसा रहे होंगे। तो इसका कोई एक प्रॉपर, कोई परमानेंट वो होना चाहिए ना। जिनके साथ नाजायज हुआ, या नाजायज तो नहीं बोलेंगे, ज्यादती का जो निशाना बन रहे हैं अभी, बहुत से बेचारी हमारे यूथ के स्टूडेंट्स भी उसमें बहुत से शामिल हैं, जिनको इन लीडरान ने उकसाया, वो आगे आ गए और ये लीडरान भी गिरफ्तार हुए। बट इनका तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो कि बड़ा चल रहा है कि रिहाई लो और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। अब हमारे इसको ना, अब इनिशियली शुरू से स्टार्ट अगर हम कर लेना तो हमें समझ में आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप करें। अमेरिकन बयानिया किधर गया? आपने सादिक और अमीन, मीर जाफर, मीर सादिक,
आपने लोगों को इतना मेंटली भड़काया है। मैं 25 मई जो पिछले साल तहरीक इंसाफ ने धरने की कोशिश की थी, उसमें भी यूथ अच्छी खासी पकड़ी गई थी, जिसे पंजाब पुलिस ने 1 टाइम वार्निंग देके छोड़ दिया था। पर उसके बाद भी खान साहब ने इनकी माइंड ब्रेनिंग या ब्रेन वॉशिंग शुरू खत्म नहीं की, ये तो भी इब्तिदा थी। उनको इतना ज्यादा सियासत में इख्तिलाफ की जगह होती है, नफरत की जगह नहीं होती। खान साहब ने नफरत की हद तक यूथ को बोला ये चोर डाकू नहीं है, इनकी तो जान लेना भी शायद आपके ऊपर वाजिब है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब इमरान खान इसके जिम्मेदार हैं, और जो बाकी नीचे की लीडरशिप थी या जो जिनके हलकों में हुआ या जिनकी फोटेजेस भी मौजूद हैं, जिनको अरेस्ट किया गया, वो सब उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी या वो कोई गुनाहगार नहीं थे? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हद तक तो हम कर सकते हैं कि उस दिन उस इंसिडेंट्स पे वो वहाँ बुरी जगह पे बुरे लोगों के साथ बुरे वाक़े के टाइम मौजूद थे, रिस्पॉन्सिबल भी तो थे। रिस्पॉन्सिबल भी थे। अब रिस्पॉन्सिबल क्यों थे और कैसे थे वो आपको समझा देता हूँ। जब उनमें से मोस्टली लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई 18 साल से छोटा नहीं है, मोस्टली बड़े ही हैं बिल्कुल, तो वो इतने लाशऊर भी नहीं थे कि एक आदमी की ट्रक की बत्ती के पीछे इतने आराम से लग जाएं। आज से कुछ साल पहले हम कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ लीडर्स के लिए ये बात कहा करते थे कि वो फाशिस्ट जमात है, उसके लीडर के पीछे लोग तकलीद करते हैं। आज क्या तहरीक इंसाफ में वही मॉडल नजर नहीं आया हमें? कहीं कहीं हम कह सकते हैं। तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा उसी आदमी पे होती है जो फ्रंट से लीड कर रहा होता है पार्टी को। तहरीक इंसाफ की जो सियासी तरबियत है वो बदमाशी, गुंडागर्दी, अबे तबे और ओए पे हुई है, तो आप उनसे खैर की उम्मीद नहीं कर सकते। हमारा आप और मैं दोनों ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, और देखें हमारे पास अगर ट्विटर के ऊपर हम किसी बात पे इमरान खान साहब की थोड़ी सी भी तनकीद कर दें या उनकी सलाह के लिए भी बात करें, तो उनकी जो ट्विटर ब्रिगेड है, उनकी जो यूथ है, वो हमें जिस तरीके से दोस्ती में मोहब्बत से और अलकाब से नवाजती है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो मेरे ख्याल से अम्मार प्योरली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा लीडर के ऊपर जाती है। लीडर जो फ्रंट से लीड करता है वही अपनी सियासी लोगों की सियासी तरबियत भी करता है। छोटी छोटी गलतियां, बड़ी बड़ी गलतियां, बयानियां बनाना, बयानियां खत्म हो जाना और फिर बयानिया को जिंदा करने के लिए एक नया बयानिया बनाना, और फिर उसमें नाकामी के बाद फ्रस्ट्रेट होके जो कुछ तहरीक इंसाफ ने कर दिया है उसकी कीमत तहरीक इंसाफ चुका रही है। ठीक हो गया। रास्ते में अगर हम बात करें सोशल मीडिया पे, तो हम सब देखते हुए सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जमातों की तरफ से मुख्तलिफ प्रोपेगेंडास चलते ही रहते हैं एनी टाइम, अभी भी बहुत सी जगहों पे चल रहे हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता कि हमें जज करना चाहिए इस चीज़ को ना। खैर, हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ आते हैं। आखिरी आपसे एक मैं ये सवाल करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए, क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ जो हुआ, ये कहीं वो MQM और अल्ताफ हुसैन से तो रिलेट नहीं करता, या उनकी वाली स्ट्रेटेजी यहाँ भी अपनाई गई जो उनके साथ अपनाई गई थी? अम्मार देखें, मुझे शुरू में तो फील नहीं हुआ था, जब ये 9 और 10 को ये वाक़यात हुए तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि शायद रियासत इतनी सख्त हो जाएगी। पर बात यही उठी कि अल्ताफ हुसैन साहब ने भी अपनी स्पीच के अंदर कहा था कि ये मीडिया मुझे नहीं दिखाता तो आप लोग इसके ऊपर कुछ करें, और उनके कारकुनान करीब में 2 निजी चैनल्स के ऊपर जो है वो हमला आवर हो गए। और उसके बाद हमने देखा कि उस पार्टी को किस तरह दीवार से लगाया गया, उसके लोगों को उठाया गया, और सुबह वो पार्टी से वो लीडरशिप ही गायब कर दी गई जो लंदन में बैठी हुई थी। और उसके बाद रेस्ट ऑफ द स्टोरी हम काफी टाइम डिस्कस कर चुके हैं। पर जब तक खान साहब अरेस्ट थे और वो सुप्रीम कोर्ट ने पेश नहीं हुए थे, फिर उनकी सुप्रीम कोर्ट में ह्यूरिस्टिक जो है वो एंट्री, और उसके बाद उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ, बेसिकली स्टोरी वहां से टर्न डाउन हुई है। अगर इंसाफ के तकाजे पूरे करके एक मुजरिम की तरह खान साहब को थोड़ी सी ट्रीटमेंट भी दे दी जाती तो शायद और एंगर नहीं बढ़ता, पर अब रियासती इदारों रियासत में वो एंगर बढ़ा जजमेंट के बाद कि जी वो उनको गलत तरीके से उठाया गया। इससे पहले हम बहुत सारे अरेस्ट देख चुके थे। एक सवाल मैं ऐड करना चाहूंगा, आप अपना बात कंटिन्यू रखिएगा, सिर्फ इख्तिताम पे ये भी बता दीजिएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दूसरी MQM पाकिस्तान बनने जाएगी मुस्तकबिल में? आप कंटिन्यू करिएगा। हमारा MQM पाकिस्तान बन चुकी है, क्योंकि एक लीडर के गिर्द अगर इर्द गिर्द कोई पार्टी घूम रही है और उसमें और बड़े नाम नहीं है और वो पार्टी को सोल, अगर वो पार्टी वो नहीं है पार्टी में, तो पार्टी में कोई जीत नहीं सकता। MQM का हाल हमने देख लिया। ये बात आपको भी पता है कि इमरान खान साहब अगर इलेक्शन में खुद कॉन्टेस्ट ना करें या इमरान खान साहब के नाम के साथ तहरीक इंसाफ इलेक्शन ना लड़े तो क्या तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत सकती है? ये सबसे बड़ी बात होगी। और ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये सारा फेज तहरीक इंसाफ का अब तक की सक्सेस का
वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है और इमरान खान की वजह से ये पार्टी चल रही है। अब अल्ताफ हुसैन साहब ने भी इमरान खान की हिमायत का ऐलान किया, क्योंकि दोनों एक ही कश्ती के सवार हो चुके हैं, दोनों एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, दोनों एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं। पर मैं ये भी आपको बताता हूँ, ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात के भी ख्वाह हैं। अच्छा। ये चाहते हैं बैकडोर पे तहरीक इंसाफ वाले भी और अल्ताफ हुसैन साहब भी कि उनसे कोई बात करे। अल्ताफ हुसैन साहब की अपनी एक स्ट्रेटजी है सियासी, जिसमें वो हमेशा एग्रेसिव रहते हैं और हमेशा एग्रेसिव जाते हैं। वो फ्रंट पे कभी भी डील करने की बात नहीं करते, पर बैक एंड पे हमेशा डील करते हैं। पर इमरान खान साहब ने तो अपने मुंह से इस बात का इकरार कर लिया कि मैं उस लोगों से बात करना चाहता हूं जो मुल्क के करता धरता है। तो उनका जो पूरा जो बात करने का बयानिया है, उनकी जो बात है कि वो इस हुकूमत से बात नहीं करेंगे, सियासी लोगों से बात नहीं करेंगे, वो उन्हीं से बात करेंगे जो गॉडफादर हैं। तो उन्होंने इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है। अब देखें, जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है वो दूर भी रहना चाहती है, पर मैं वो बेसिकली मैं आपको बताऊं, वो दूर रहना चाहती थी। पर खान साहब की कुछ ऐसी एक्टिविटियां जो कि डायरेक्ट उन्हीं की जात को हिट कर गई, उन्हें दोबारा से ऐसे लेवल पे ले आई है कि जहां ना चाहते हुए भी उनको पीडीएम का साथ देना पड़ा है। इस नालायक और निकम्मी हुकूमत को इतना बड़ा सहारा जो अभी मिल रहा है, आप देखें तहरीक इंसाफ की इस एक्ट के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के चेहरे का सुकून, मुझे लगता है वजीर आजम तो वो अब बने, बस उनके बयानात, उनकी एग्रेशन, उनके बात करने का तरीका और उसके बाद चीजों में जिस तरीके की नरमी उन्हें मिल रही है, अब उनको लग रहा है कि इदारे उनके साथ है और फुल स्विंग में काम कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आसिम, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते, फिर हम बैठेंगे इसी तरह की डिस्कशंस और आगे क्या हुकूमत का लाएमल है या आगे क्या होने वाला है आपसे फिर डिस्कस करेंगे। आपकी जो भी राय हो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे YouTube चैनल को और Facebook पेज को जरूर सब्सक्राइब करें और विजिट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।